मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की क्लास में स्वागत है। जो यूपी PCS में साक्षात्कार दे रहे 2022 के आप सभी के लिए तो रामबाण है ही, साथ ही साथ ये यूपी PCS प्रीलिम्स 2023 के लिए और मेंस 2023 के लिए सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। आप यूपी PCS 2023 देने जा रहे हैं, आपके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश की अन्य परीक्षाएं जो आपकी यूपी SSC आज से हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे पहले आज हम इस पर ध्यान देंगे जो यूपी PCS 2022 का साक्षात्कार चल रहा है। साक्षात्कार के लिए रामबाण है, तो प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए यूपी PCS में अगर हम देखें तो यूपी PCS में ये सभी के लिए, ये आपके प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए रामबाण है। अगर आप देखेंगे तो सभी के लिए यूपी PCS प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू 2022 के लिए हम कुछ खास चीजें इसमें बताएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के लिए यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। बिल्कुल समझ लीजिए कि बोर्ड से ही एक क्वेश्चन रिलीज हो रहे हैं। तो आते हैं, शुरुआत ही करते हैं यूपी PCS के साक्षात्कार के लिए। यूपी PCS 2022 के साक्षात्कार के लिए तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। माननीय वित्त मंत्री, पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, इंटरव्यू के लिए आप लगाएंगे माननीय। यहाँ पर क्या बताएंगे, माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 तारीख को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया। बजट क्या है, 2023-24 के बजटीय अनुमान पेश किए गए हैं और बजट भाषण पर आधारित ये पूरा ऑफिशियल बजट है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऑफिशियल बजट है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों पर माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण देते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ देश की सर्वाधिक जनसंख्या, कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, 24 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य, 24 करोड़ देश की जनसंख्या वाला राज्य है हमारा प्रदेश। न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से यह भरा हुआ है। आइए अगला, देश की GDP में योगदान कितना है। तो 2 पॉइंट यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आप देखें तो यहां पर आपके 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, उसी पर हमारे देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखिए, पहला पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या 24 करोड़ अथराइज्ड। दूसरा हो गया, उत्तर प्रदेश देश की GDP में प्रदेश का योगदान कितना, 8% से अधिक है, 8% से अधिक है। और इसको 2027 में कितना करना है, 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो 2027 तक 1T इकोनॉमी बनेगी और तब कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 5T इकोनॉमी में ये हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। 2027 में 20% करने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के विकास दर से सबसे अधिक रही है। तो मैक्सिमम विकास दर वाला राज्य अगर देखा जाए, मैक्सिमम GDP ग्रोथ रेट वाला राज्य देखा जाए तो कौन हो गया है, देश का प्रथम हो गया उत्तर प्रदेश। 2023-24 में GDP ग्रोथ रेट कितनी है, ये 19% है। यानी 2021-22 में GDP ग्रोथ रेट कितनी थी, GDP ग्रोथ रेट थी 16.8% और 2023-24 में कितनी हो गई है, ये 19% हो गए। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो गए। तो वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है, जबरदस्त उछाल आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो विकास दर है GDP की, वो बड़ी तेजी से बढ़ी है। आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट ये आपका हो गया, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर होगा। तीसरे पॉइंट पर आते हैं
वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी की दर 14.4% थी और आज ये घटकर 4.2% हो गई है। ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की जाती है कि यहाँ बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत बेरोजगार हैं। अगर सरकार के इस आंकड़े पर अगर हम देखें तो बजटीय आंकड़े में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी की दर जो 2017 से पहले यानी योगी वंश सरकार के आने से पहले बेरोजगारी की दर कितनी थी, 14.4% थी, वो अब घट करके कितनी हो गई, 4.2% हो गई। तो ये प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये 3 पॉइंट आपने देखा, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हो गया। इसको आप, ये आपके प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए है लेकिन इंटरव्यू के लिए खास है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, अगले पॉइंट पर आते हैं। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर जो बातें कही गई हैं उस पर आइए देखिए क्या कह रही है सरकार। अर्थात वित्त मंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य एवं अत्यंत सफल आयोजन किया गया। इस समिट के आयोजन से पहले प्रदेश सरकार एवं मंत्रियों अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल 16 देशों के 21 शहरों में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा, 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए थे। ठीक है, रोड शो कहाँ कहाँ आयोजित किया गया। जो रोड शो था वो अमेरिका में, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर एवं ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ थी ये। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। कितने, 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित किया गया। ठीक है, 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित किया गया। तो ये भी आपके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ रही है, आपके महत्वपूर्ण इंटरव्यू के दृष्टिकोण से और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, दोनों के लिए। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भारत के 8 प्रमुख नगरों में, कहाँ कहाँ, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चंडीगढ़ में रोड शो का भव्य आयोजन किया गया। तो ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज रही है, ये भी न्यूज महत्वपूर्ण रही है और ये भी न्यूज महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, तो दोनों न्यूज बड़ी महत्वपूर्ण रही है। अगर आप देखेंगे तो ये प्री के साथ साथ यूपी पीसीएस 2022 के इंटरव्यू के लिए ये क्या है, ये रामबाण है। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण न्यूज रही है। और फिर आगे है, इसके परिणाम स्वरूप इस इन्वेस्टर समिट में 2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो निवेशक कितने प्रतिभाग किए गए, 25,000 निवेशक इसमें प्रतिभाग किए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है आपके इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ में। ठीक है, आगे आते हैं। इस समिट में लगभग 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने इंटरव्यू की क्लास में इसको देखा ही है और हमने आपको बताया भी है, 33 लाख करोड़ रुपए के, 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसमें सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा पर हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 12%, नवीकरणीय ऊर्जा पर 16%, औद्योगिक पार्क में 11%, शिक्षा में 9% तथा लॉजिस्टिक में 9% सेक्टरों में निवेश किए गए हैं। एक इसमें ये भी पढ़ा गया, सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलग जगह है, यूपी बना ग्रोथ का इंजन, ये सब पहली दफा समझ, फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से सवाल कर। ये एक महत्वपूर्ण वो भी पढ़ा गया है इसमें। ठीक है, तो ये रहा है एक्सक्लूसिव बजट उत्तर प्रदेश सरकार का। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2030 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के समूह G20 के सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। इस सम्मेलन के तहत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज ये आपकी, G20 के बारे में यहां देखेंगे आप, ये आपके G20 से संबंधित न्यूज है। ठीक है, तो G20 से क्या है,
कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के मध्य विश्व के सबसे शक्तिशाली G20 देशों के समूह G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत के 2200 से अधिक बैठकें होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में कुल 11 बैठकों के आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी है कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस इंटरव्यू सभी के दृष्टिकोण से क्या है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन की बैठकों की मेजबानी उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक विरासत तथा विकास के स्तर और संभावनाओं को दुनिया के सम्मुख प्रदर्शित करने का एक बृहद और व्यापक अवसर प्राप्त होगा, जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जनता को प्राप्त होगा। ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन ये आपका तथ्यात्मक होगा, फैक्ट हो गया। तो उत्तर प्रदेश के इस बजट में सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और आगे देखिए, गवर्नेंस के हर पहलू पर तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समयबद्ध प्रोग्राम लाए गए हैं और इसी संबंध में लाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में तथा PFC पोर्टल द्वारा DBT के हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यह भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है यहाँ की। इसके बाद फिर दुग्ध उत्पादन, अगर आप यहां से देखें, दुग्ध उत्पादन, गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए। इसी प्रकार किसानों को कृषि निवेश में भुगतान करने वाले देश में भी ये क्या है, प्रथम स्थान पर है। कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन कितना हुआ, 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित करने वाला भी देश का ये क्या है, अत्यधिक अग्रणी राज्य है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर की संज्ञा दी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को अपनाने वाला यह भी देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना में भी पंजीकरण कराने में भी ये प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है आपके प्री मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए। फिर है, आज हमारा प्रदेश न केवल देश के अंदर बल्कि विश्व समुदाय में भी अपनी कठोर उपस्थिति दर्शा रहा है। और यहाँ पर भी एक रख दिया गया, श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति मसाल आंधी में ही हंसती है, छालों से ही श्रृंगार पथिका होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। क्या बात है। इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है कि लगभग 46,22,000 गन्ना किसान हैं और इन्हें जो अब तक बकाया था 2017 से 1,96,000 ये इनको भुगतान कर दिया गया। रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान करा गया है, जो वर्ष 2012 से 17 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना भुगतान का इतने से इतना करोड़ रुपए अधिक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय बड़ी समस्या चल रही है, गन्ना किसानों की बड़ी समस्या। हम लोग अपने इंटरव्यू की क्लास में इस पर चर्चा किए हैं, लेकिन सरकार का जो भुगतान है इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। गन्ना उत्पादकता में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, देखिए गन्ना उत्पादकता में 1,0875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 394 रुपये प्रति कुंतल की दर से 349 रुपये प्रति कुंतल की दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गन्ने के साथ अंतः फसली खेती से कृषकों को भी लगभग 25% की अतिरिक्त आय हुई है। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2,015 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था और इस विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। ये महत्वपूर्ण है, ये रबी फसल के लिए है। खरीफ फसल के विपणन के लिए है। वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए
2040 तथा ग्रेड एन के लिए 2060 रुपये। ये पूछा गया प्रश्न है, इंटरव्यू में भी पूछा गया, प्रीलिम्स में भी पूछा गया, इसको ध्यान रखना है। जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में लगभग 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भुगतान किया गया है। आप देखेंगे किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त के लिए यह निर्धारित किया गया है मित्रों। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे हर क्षेत्र में आपको बताना होगा। इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बारे में बताएं, तो आपको बजट के बारे में बताना होगा। तो हम लोग यहीं से एक एक करके लेकर के चलेंगे। तो पहला तो है, सबसे पहले क्या है, कृषि क्षेत्र है। किसान, पहला क्या लिया गया है, किसान और कृषि है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका किसान और कृषि है, ये पहले पॉइंट पर हम लोग लेते हैं। और हमने आपको बताया किसान और कृषि के बारे में, ठीक है, बजट में क्या प्रावधान किया गया है। उसके बाद फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आप इसके रबी हो गया, खरीफ हो गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को इतना भुगतान किया गया है। तो ये आपका हो गया नंबर 2। नंबर 2 आता है महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार क्या कर रही है। महिला और बाल विकास के लिए सरकार बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति महिलाओं को कितना तक की धनराशि दी जा रही है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, महिला एवं बाल विकास, ठीक है। 15,000 रुपये प्रति लाभार्थी को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, 2 योजना हो गई, के तहत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना है, तो 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सामर्थ्य योजना लाई गई है, जिसके तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 2023-24 के बजट में इतना करोड़ का प्रावधान किया गया है। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के अनुदान योजना, ये भी एक योजना हो गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के अंतर्गत प्रावधान, तो ये रहा है 2 प्रावधान ही हो गया। और अब हम तीसरे प्रावधान पर चर्चा करेंगे। तीसरा प्रावधान जो है युवा के लिए है। तो पहला आपने देखा, पहला है किसान के लिए, दूसरा है महिला व बाल विकास के लिए, और आगे आते हैं देखते हैं तीसरा है युवाओं के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोविजन इसमें किए गए हैं, ठीक है।